पूरी दुनिया पर इस समय परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस कई बार परमाणु बमों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। उसने कई बार चेताया है कि पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और अपनी नीतियां बाकी देशों पर थोपना चाहते हैं। परमाणु बमों से लैस दो दुश्मन भारत के भी सामने हैं, चीन और पाकिस्तान। दोनों ही इन विनाशकारी बमों से लैस हैं। भारत के पास भी परमाणु बम है, लेकिन अगर किसी ने भारत पर इन बमों से हमला कर दिया तो इससे बचाव के लिए हमारे पास कितनी क्षमता है? इस सवाल पर अक्सर चर्चाएं सुनने को मिलती है। अभी तक कुछ ही देशों के पास इन परमाणु बमों से लैस मिसाइलों और फाइटर प्लेनों को रोकने की क्षमता है, लेकिन भारत भी अब इन देशों की कतार में खड़ा हो गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर भारत पर परमाणु हमला हो जाता है तो भारत इस हमले को कैसे रोकेगा। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। भारत ने 2 नवंबर 2022 को ओडिशा तट पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD की फेज 2 मिसाइल सिस्टम का पहली बार सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 100 एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल के ठीक बाहर तक है और यह इतनी ताकतवर है कि अपनी वायुमंडल में दुश्मन की मिसाइल और फाइटर जेट को घुसने भी नहीं देगा। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित यह मिसाइल लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है और 2 स्टेज वाली ठोस मोटर से चलती है। यह मिसाइल टारगेट पर सही निशाना लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिथम से लैस है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि यह लंबी दूरी तक मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण ऐसे समय में किया गया जब चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट और विस्फोटकों से लैस ड्रोन विमानों का खतरा भारत पर मंडरा रहा था। परमाणु बम से लैस मिसाइल और फाइटर प्लेन को भारतीय सेना इस सिस्टम की मदद से अब रोक सकती है। BMD की फेज 2 मिसाइल सिस्टम के रूप में अब भारत भी अभेद्य सुरक्षा कवच हासिल कर चुका है और इजराइल की तर्ज से अपना आयरन डोम बना रहा है। भारत अपने BMD सिस्टम को रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ रहा है। 2 नवंबर को किए गए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD इंटरसेप्टर AD-1 को इस तरह से बनाया गया है कि परमाणु हमलों को भी यह विफल कर सकता है। दोस्तों, AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विमानों के लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह द्विस्तरीय सुगठित मोटर द्वारा संचालित है और स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन और मार्गदर्शन एल्गोरिथम से लैस है ताकि वाहन को लक्ष्य तक सटीक रूप से मार्गदर्शन किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार यह इंटरसेप्टर मिसाइल दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। इस मिसाइल की तकनीक यूनिक और हाईटेक है। इसी के साथ ही भारत दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ा देने की अपनी क्षमता को नेक्स्ट लेवल तक ले गया है। आपको बता दें कि भारत ने साल 2000 में DRDO के जरिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करना शुरू किया। ये वो समय था जब पाकिस्तान और चीन बैलिस्टिक साजो सामान तैयार कर रहे थे। भारत ने भी इस फेज को साल 2010 तक हासिल कर लिया। इसी का नतीजा रहा कि भारत ने पृथ्वी मिसाइलों पर आधारित रक्षा कवच तैयार कर लिया। पहले फेज के बाद भारत ने दूसरे फेज के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करना शुरू किया। ये वैसे मिसाइल थे जो इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के यह मिसाइल बहुत ही ऊंचाई पर जाकर दुश्मन का मिसाइल या एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। इससे पहले चुनिंदा देशों के पास ही ऐसी मिसाइल हुआ करती थी, लेकिन अब इस क्लब में भारत भी शामिल हो चुका है। हालांकि आप में से कई लोगों का यह भी सवाल होगा कि अब जब AD-1 मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है तो क्या अब इसको BMD में शामिल कर तैनात कर लिया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, DRDO जब अटैक वाली मिसाइल भी बनाती है तब भी DRDO बहुत एहतियात बरतता है। पहले टेस्ट होता है और फिर कई तरह के ट्रायल चलते हैं, फिर पूरी तरह से संतुष्टि होने के बाद सेना में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ तो बात है देश की सुरक्षा करने वाली मिसाइल की। सोचिए इसको लेकर DRDO कितनी चिंतित होगी। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि AD-2 यानी 5000 किलोमीटर वाले मिसाइल का परीक्षण भी जल्द होने वाला है। उसके बाद AD-1 और AD-2 दोनों को BMD में शामिल कर लिया जाएगा। तब जाकर भारत एक अभेद्य किला बन जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह मिसाइल डिफेंस न सिर्फ एयरक्राफ्ट के हमले, परमाणु मिसाइल के हमले, बल्कि अंतरिक्ष से भी होने वाले हमलों को रोकने में सक्षम होगी। तो दोस्तों, भारत के इस शानदार मिसाइल और हम भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर देने वाले मिसाइल के लिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।